के दरमियान इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों को खाना, पानी और दिल के आर्जे में मुब्तला एक बच्चे को दवा पहुंचा दी गई। हज़ारा डिवीज़न के ज़िला बडग्राम के इलाके अलाई में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से 7 बच्चे और एक उस्ताद फंस गए हैं। गाँव झंगड़ी पाश्तों में बच्चे स्कूल जा रहे थे कि लिफ्ट की केबल टूट गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 3 में से 2 केबल्स टूट गई हैं। चेयरलिफ्ट एक केबल पर लटकी हुई है। 10 घंटे से फंसे बच्चों की हालत भी खराब होने लगी है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी। शाहिद चौधरी, बताइएगा इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन जो तकरीबन आधा घंटा पहले से बंद किया हुआ है। जो हेलीकॉप्टर आए थे वो सब हेलीकॉप्टर वापस चले गए, जबकि जो जमीन पे जिली इंतजामिया, तहसील इंतजामिया और डिविजनल इंतजामिया मैं कहूँगा वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। कोई इसके हवाले से ना को बता रहा है कि अभी ऑपरेशन कौन शुरू करेगा और कैसे शुरू होगा, और बिल्कुल उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। दूसरी जानब देखा जाए जो लोग हैं वो उनमें इश्ताल बढ़ रहा है, लोगों में गम गुस्से की लहर है कि 10 घंटे से ज्यादा हो चुका है, हमारे बच्चों को भी रेस्क्यू नहीं किया जा सका। और इसके हवाले से ना ही कोई उनको बता रहा है। जिली इंतजामिया बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। और जो अभी ताज़ा तरीन ये सूरत बतजली 2 बच्चे जो हैं, पहले बच्चे की तबीयत खराब थी, नडाल था, एक और बच्चा जो 2 बच्चे हैं वो बेहोश हो चुके हैं अंदर जो चेयरलिफ्ट में बच्चे महसूस आने में से। फिर इसके बाद जैसे ही जो खबर लोगों में उधर फैली तो लोगों में ज्यादा इश्ताल पाया जा रहा है। जो ऐसी तफसील लाई जो है वो वहाँ पे मौजूद है। बाकी कोई इंतजामिया के लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने दफ्तरों में बैठे अपडेट दे रहे हैं, और वो भी उन्होंने अभी मीडिया को कोई भी अपडेट नहीं दे रहे कि अभी जो आर्मी ने ऑपरेशन जो हेलीकॉप्टर वापस चले गए हैं अब दोबारा आएंगे या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। दोबारा ऑपरेशन कौन शुरू करेगा, जमीन ऑपरेशन कोई शुरू करेगा या नहीं, इसकी वजह से जो है कि बहुत तशवीश लोगों में पाई जा रही है। ठीक है, शायद जरा इस इलाके के महल वक़ूफ़ से मुतालिक भी अपडेट कीजिएगा। जी, ये जिला बडग्राम की तहसील अलाई है। ये बड़ा दूर अफादा एरिया है। ये दरासन के साथ साथ ये इसको रास्ता जाता है। एक रास्ता है बहुत, वो भी जीप हिली एरिया में जीप का रास्ता जाता है। बाकी जो है ज्यादातर लोग जो पगडंडियां हैं, कोई अपने गांव से पगडंडियों के जरिए किसी हेडक्वार्टर अलाई है, बन्ना अलाई जिसको कहते हैं, वो इनका शहर है, जहाँ पे आते हैं। जो दरासन के दूसरी तरफ लोग हैं वो ये मुख्तलिफ इस इलाके में जो एक ही चेयरलिफ्ट है। बाकी तहसील बडग्राम, जिला बडग्राम में काफी चेयरलिफ्टें ऐसी डोली चेयरलिफ्टें हैं जो एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं, लेकिन इस इलाके में जो एक ही चेयरलिफ्ट है जिससे तकरीबन दिन में 100 से ज्यादा जो चक्कर लगाती है एक साइड से दूसरी तरफ जाने के लिए। ये स्कूल के बच्चे थे सुबह, यही लिफ्ट जो है पहले चक्कर में स्कूल के टीचर्स को छोड़ के रही, दूसरे चक्कर में ये 6 बच्चे और 2 आम लोग थे जो इसमें सवार थे। वो ये चेयरलिफ्ट जो टूट गई और सुबह से लेके 7:30 से लेके टिल 9 वहाँ पे वो बच्चे और जो 2 लोग हैं वो महसूर हैं। और मीडिया के रोशों से काफी हलचल तो मची। हेलीकॉप्टर भी वहाँ 5 हेलीकॉप्टर पहुंचे, पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर गया, पाकिस्तान एयरफोर्स के, सिविल एविएशन के, एनडीएम के लोग गए, लेकिन वो 3-4 अटेम्प्ट की उसमें बाद में। शाहिद, आप बता रहे हैं कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है। GOC SSG की रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम जो है वो निगरानी के लिए रवाना हो गई थी, क्या उसकी कोई इतलात मिली है? अभी तक कोई वहाँ हेलीकॉप्टर दोबारा नहीं गया, जिसकी वजह से लोगों में तशवीश पाई जा रही है। जो हेलीकॉप्टर वहाँ गए थे वो फजा में ही से वापस आ गए। वहाँ कोई लैंडिंग का, कोई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का कोई रेंज नहीं, हेलीपैड नहीं है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर वहाँ से पहले जितने भी हेलीकॉप्टर के 2-3 हेलीकॉप्टर ने अटेम्प्ट की पैराशूट के जरिए की, जाली फैंक के नीचे इसके जरिए के बच्चों को रेस्क्यू किया जाए, वो जाली के जरिए फंस गया है, लेकिन वो भी सूदमंद साबित ना हो सकी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर ऑपरेशन रोक दिया गया। हेलीकॉप्टर सारे वापस आ गए। अभी इस मजीद क्या तजदीद की जा रही है इस हवाले से, क्योंकि ये जब जिला इंतजामिया या जिला इंतजामिया से रब्ता किया जा रहा है, हम करते हैं, वो कहते हैं ये ऑपरेशन पाक आर्मी लीड कर रही है तो आर्मी स्ट्रेटजी बनाएंगी, हम इस हवाले से आपको कुछ नहीं बता सकते। तो ये देखिए अगली स्ट्रेटजी का बन रही है। दूसरी तरफ आर्मी ही लीड कर रही है इस ऑपरेशन को। शायद जरा इलाके से मुतालिक बताइएगा। कहा जा रहा था कि वक्त के साथ साथ अब यहाँ पर अंधेरा भी हो रहा है, 5:10 हो चुके हैं। सो अब क्या सूरत हाल है, क्या रोशनी अब भी मौजूद है या फिर रात होना शुरू हो चुकी है इलाके में?
जी बिल्कुल, ये अब समझे कि 5 बजे के बाद जहाँ अंधेरा छाना शुरू हो जाता है और 6 बजे के बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। वहाँ लोग भी जो नीचे बैठे हैं वो भी काफी मौजूद हैं, लेकिन हमें ये इस हवाले से कोई समझ आ रही कि जो सिविल इंतजामिया है या पुलिस है, इस हवाले से क्यों इनिशिएटिव अभी तक भी नहीं ले रही कि जमीनी हवाले से भी कामी लोगों की मदद से इसको रस्सियां डालनी शुरू की जाए। अगर 10 घंटे गुजर चुके हैं, अगर सुबह से ये इनिशिएटिव लिया जाता तो काफी इस ऑपरेशन से सूदमंद हो सकता। शायद जो वहाँ पर रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं उनका क्या मौकिफ है, उनसे बात हो सकी आपकी? ये जो वहाँ रेस्क्यू टीमें जो नीचे मौजूद हैं, जो लोग हैं 112 के हैं, पुलिस के हैं, दीगर लोग हैं, वो बिल्कुल उनमें खामोशी है, वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे। उन्होंने टोटली पाक आर्मी पे छोड़ा हुआ है कि पाक आर्मी ही ऑपरेशन इनिशिएटिव कर रही है और वो ही निकालेंगे और वही इस हवाले से जो मजीद पेशरफ्त है बताएंगे। काफी टाइम गुजर चुका है कि हेलीकॉप्टर जा चुके हैं और दोबारा हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं है कि दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जा सके। लोगों में ये तशवीश में बढ़ रही है। थोड़े टाइम बाद जहाँ अंधेरा छाना शुरू हो जाएगा और अंधेरे में यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे मुमकिन हो सकेगा। दूसरा, उन बच्चों की हालत देखी जाए, 2 बच्चे जो है बेहोश हो चुके हैं और उनको देखते दूसरे बच्चों की तबीयत जो है ज्यादा खराब होगी और जब से अंधेरा होगा मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी जैसे जैसे अंधेरा होगा। शायद हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि इस वक्त जो है बडग्राम में ये चेयरलिफ्ट फंसी हुई है। तकरीबन सुबह 8:30 बजे से ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, फंसे हुए हैं। एक बच्चे की हालत जो है वो बताई जा रही थी गैर हो गई, दिल के आर्जे में मुब्तला है। पाक फ़ौज की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है और मज़ीद अब जो अपडेट्स आई हैं उनमें बताया गया है कि GOC SSG जो हैं वो मेजर जनरल आदिल रहमानी इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। अब ताहम इस वक्त यहाँ पर कोई भी टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है। यकीनी तौर पर हिकमत अमली बेहतर बनाई जाएगी और उसके बाद वापस से इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाएगा। ये वाजे कर दिया गया है कि बेशक रात हो जाए ऑपरेशन नहीं रुकेगा, बच्चों को एनी हाउ कर इनको रेस्क्यू किया जाएगा। किसी भी कंडीशन में अंधेरा होता जा रहा है और हवा भी यहाँ पर काफ़ी तेज थी। सुबह जब कोशिश की गई, अटैम्प्ट की गई बार बार बच्चों को रेस्क्यू करने की, मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि जो चेयरलिफ्ट थी वो एक ही रस्सी में है और वो जिसके बायस से चेयरलिफ्ट हिलने लगी और एहतियाती तौर पर बैक ऑफ कर दिए गए जो सोल्जर उतारा गया था। साथ ही साथ उनकी जानिब से जो बच्चे यहाँ पर चेयरलिफ्ट में फंसे हुए हैं उन्हें बाकायदा तौर पर रेस्क्यू के लिए खाना भी फराहम किया गया, साथ ही साथ अद्वियात भी फराहम की गई और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाए। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो इलाका मकीन भी मौजूद है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 10 घंटे से जायद का जो वक्त है वो गुजर चुका है, अंधेरा होना शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो हवा की रफ्तार थी अब से कुछ देर पहले तकरीबन 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा भी चल रही थी जिसके बायस मजीद लोग परेशान भी थे। एक बार फिर चलते हैं शाहिद की जानिब। शाहिद, बताइएगा, अवाम तो यहाँ पर मौजूद है, आपकी मजीद यहाँ पर गुफ्तगू हुई हो, वालिदैन भी यहाँ पर कई तौर पर मौजूद होंगे, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, वालिदैन जो हैं वो गम से निडाल रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि हमारे बच्चों को अल्लाह ताला महफूज रखे और पाक आर्मी से उम्मीदें वाबस्ता हुई हैं कि पाक आर्मी ये इनिशिएटिव लिया हुआ है और पाक आर्मी इस ऑपरेशन को मुकम्मल करेगी और हमारे बच्चे जो हैं वो बाफाजत जो है वो यहाँ जेल निकाल लिए जाएंगे। और बाकी वो जो सिविल इंतजामिया के हवाले से उनसे बात की तो सिविल इंतजामिया जो जिली तफसील है, जिली है, कमिश्नर है, पुलिस है, और उनके खिलाफ उनमें बहुत गम गुस्से की लहर है कि उन्होंने बहुत लेट इनिशिएटिव लिया और हाथ धरे बैठे हुए हैं। और जो चेयरलिफ्ट की चेक एंड बैलेंस के हवाले से भी उनसे बात की तो उस पर भी वो बहुत नाला है कि कभी इंतजामिया ने ना चेक किया ना कभी इसका चक्कर लगाया। हमें बिल्कुल इस तफसील को लावारिस समझा हुआ है, कोई रोड नहीं है जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा मुश्किलात पैदा, वहाँ पहुँचने में भी बहुत दुश्वारी है। अभी जितना भी फोकस है जो पाक आर्मी ये ऑपरेशन को कंप्लीट करें
और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बिल्कुल जाहिर है वालिदैन में एक तशवीश की लहर है। वालिदैन गम और गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। उनके लख्ते जिगर हैं जो कि इस वक्त मौत की कशमकश में झूल रहे हैं वहाँ पर, और उनकी दुआ यही है कि जल्द से जल्द जो है उनके बच्चे जो है वो महफूज कर दिए जाएँ, उनको एक महफूज मकाम पर पहुँचा दिया जाए। इस वक्त बच्चों को चेयर लिफ्ट के अंदर जो है वो मज़ीद 10 घंटों से ज़ायद का वक्त इस वक्त हो चुका है। सुबह 7 बजे बच्चे स्कूल के लिए निकले थे और अब जो है वो 5:30 का वक्त जो है वो करीब आ रहा है और बच्चे ताहाल उस चेयर लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं और उनको निकालने के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तो किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। वालिदैन गम और गुस्से से निढाल हुए हैं। वालिदैन अपने ज़ाहिर बच्चों के लिए परेशान है और उनकी यही तरह ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द जो है, और दुआ भी है कि जल्द से जल्द इन बच्चों को जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए और उनके प्यारों को उनके पास पहुँचाया जाए। शायद इस वक्त जो इतलात आ रही थी वहाँ से गुलफराज जो है वो कम्युनिकेट कर रहे थे, वो बता रहे थे तमाम तर बातें कि किस तरीके से वहाँ पर बच्चे जो है बेहोश भी हो रहे हैं, और अभी जब खाना और दवाइयाँ पहुँचाई गई थी तो वो बच्चे होश में आ गए थे। अभी आप बता रहे हैं कि वो बच्चे दोबारा बेहोश हो गए। जी, अभी जैसे ही ऑपरेशन रुका हेलीकॉप्टर दोबारा वापस चले गए तो बच्चों में ज़्यादा तशवीश पैदा हुई और गुलफराज से ही रब्ता हुआ। उनका कहना है कि वक्त से वहाँ जो सिग्नल आते हैं कि 2 बच्चे बेहोश हो गए और बच्चों में बड़ी तशवीश है, और वो गुलफराज जो है वो बच्चों को हौसला दे रहे हैं कि ऑपरेशन होगा और अब बाफाजत हम निकलेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो 2 बच्चे हैं वो बेहोश हो गए हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं उधर। क्या वो आपको ये जो डोली है इसमें हरकत भी नहीं कर सकते बच्चे, जिसकी वजह से बंदा सीधा ही वो आप अंदाजा लगाएं कि 10 घंटे से सांस लेना भी मुश्किल हो। हाँ, बच्चों की इतनी उम्र भी नहीं है, छोटे बच्चे हैं, उनको दिलासा दे देकर अभी तक तो जब अब तक कोई चीज नजर ना वाजी आए, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह परवाजिंग कर रहे थे वो कोशिश कर रहे थे तो बच्चों को थोड़ा बहुत हौसला था कि हम निकल जाएंगे, वो दिलासे दे रहे थे। जैसे ऑपरेशन रुका वो बच्चों में ज्यादा ये तशवीश पैदा हुई और 2 बच्चे जो है बेहोश हो गए। और मैं ये बताऊं कि जैसे जैसे अभी टाइम गुजरेगा, रात होगी, तो ये बच्चों की हालत ज्यादा गैर होगी, क्योंकि जैसे कोई चीज उनको वाज़ेह नजर नहीं आएगी तो ऑपरेशन नहीं हो रहा, रुके हुए हैं, तो वो बच्चे ज्यादा डर और खौफ में मुब्तला होंगे। इसलिए यही है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू किया जाए दोबारा और बच्चों को मात्र निकाला जाए। अब पाक आर्मी की क्या इसमें हमें कुछ वादे नजर नहीं आ रहा, किस तरह दोबारा वो ऑपरेशन कब शुरू करेंगे और किस तरह बच्चों को निकालेंगे। बिल्कुल एक तशवीश है जो कि तमाम तर लोगों में इस वक्त पाई जा रही है और तमाम तर लोग इस वक्त दुआ गो हैं कि किसी तरीके से ऑपरेशन मुकम्मल हो और बच्चे महफूज मकाम पर पहुंच सकें। चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने से 7 बच्चे, एक उस्ताद जो है वो फंस चुके हैं और ये 2 रस्सियाँ टूटी हैं और एक रस्सी के ऊपर ताहाल अभी चेयर लिफ्ट मौजूद है और उसके अंदर जो है वो 7 बच्चे और एक उस्ताद फंसे हुए हैं, जो कि क्या उनकी हालात होंगे, क्या उनके इस वक्त दिल पे गुजर रही होगी, क्योंकि सुबह से 10 घंटे का वक्त गुजर चुका है और इस वक्त हाल ये तमाम तर सूरत हाल जो इस वक्त सॉल्व नहीं हो सकी है। लोग जो है वो दुआ कर रहे हैं कि इन बच्चों को बाहिफाजत जो है वो उनके घरों को पहुँचाया जाए। फरजाना हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, अभी भी जैसे आप बता रही थी, आपसे बात हुई थी तो आपने कहा कि 4 बजे के बाद जो है मौसम में तब्दीली आती है और हवा का दबाव एकदम से और ज़्यादा तेज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन में और मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। जी बिल्कुल, अब आपने देखा कि जो हमारे पास फुटेज भी आ रही है उसमें रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ पर जो है वो शाम का अंधेरा जो है वो जल्दी फैलने लग जाता है। अब सूरत हाल ये है, एक तरफ अंधेरा फैलने का खदशा है और दूसरी तरफ हवा का भी मसला है। ऐसे में जो हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन है इसको कंटिन्यू रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बल्कि रिस्की हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी लोकल जो नुमाइंदे हैं जैसे कि नाजमीन हो गए उस इलाके के इलाई के या बटग्राम के, उनसे हमारी बात हुई तो उनसे जब ये सवाल किया गया कि अब वक्त चूंकि बहुत तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है, शाम होने को है, तो क्या आपकी अपनी हुकाम से आपका रास्ता है, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल हुकाम से भी रास्ता है। अब जैसे आप देखें कि डिप्टी कमिश्नर है, इस वक्त कमिश्नर है, और अगर आप देखें तो डीआईजी हजारा बार बार इन सारी चीजों के बारे में मीडिया को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं और वो मीटिंग में भी मौजूद है, हिकमत अमली तैयार हो रही है। दूसरी तरफ फोर्सेस
अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि वो गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन को आप बताते चलें कि GOC SSG रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत करने पहुंच गए हैं। अब GOC SSG खुद आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। 10 घंटे से जायद का ये वक्त गुजर चुका है और चेयरलिफ्ट जो है वो हवा में मुअल्लक है। तकरीबन 7 बच्चे और एक उस्ताद जो है वो इस चेयरलिफ्ट में फंसे हुए हैं। एक बच्चे की हालत जो है वो गैर हो चुकी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और अद्वियात और खाने की कुछ अशिया भी पहुंचाई गई और वक्त जिस तरीके से गुजरता जा रहा है वैसे ही इस इलाके में अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। हवा भी तेज हो रही है जिसकी वजह से ऑपरेशन में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम अब जो है बताया जा रहा है कि GOC SSG मेजर जनरल आदिल रहमानी इस वक्त खुद वहां पर पहुंच चुके हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। SSG की जानिब से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जा रहा है। इससे पहले भी एक अटेम्प्ट की गई थी जब बच्चों को जो रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, ताहम चेयरलिफ्ट जो है वो हिलने के बायस क्योंकि वो एक ही तार के ऊपर लटकी हुई है जिसकी वजह से एहतियात बरती गई और वापस से एक नई हिकमत अमली तरतीब की गई। अब GOC SSG खुद भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। बिल्कुल, GOC SSG रेस्क्यू ऑपरेशन निगरानी के लिए वहां से रवाना हो गई थी और अब जो इतलात आ रही हैं वो ये है GOC SSG रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत करने पहुंच गई हैं। अब GOC SSG खुद आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, बताइएगा, GOC SSG रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत करने क्या वहां पर पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल, GOC SSG की जो टीम है वहां पे पहुंच गई है, वो भी क़यादत कर रहे हैं और ऑपरेशन दोबारा से शुरू हो चुका है। अभी ये स्ट्रेटजी बनाई गई है कि हेलीकॉप्टर से रस्सा नीचे फेंक के और रस्से के जरिए बच्चों को निकाला जाएगा। अभी वो ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। अब देखें कि ये ऑपरेशन कितना कामयाब होता है। पहले अटेम्प्ट की गई थी, अटेम्प्ट उसमें नाकाम हुआ, अभी दोबारा से ऑपरेशन शुरू किया गया। दूसरी तरफ ये भी है कि जो वहाँ के मुकामी उस इलाके में है, गिरदनवार में जितने भी ये डोली चेयरलिफ्ट चलाते हैं वो एक्सपर्ट को भी बुला लिया गया है और अगर ये ऑपरेशन नाकाम होता है तो उससे अल्टरनेटिव जमीनी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा जो पाक फौज और मुकामी जो जितने भी एक्सपर्ट हैं उनकी निगरानी में, ये पाक फौज की निगरानी में ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। और रस्सी, जिस तरह हम सुबह ही बात करते थे, रस्सी बांध के दोबारा जिस तरह पहले ऐसे हादसा वाक़या हुए तो उनको रेस्क्यू करने के लिए किया जाता था, लेकिन यही है कि ये जो अभी ऑपरेशन शुरू किया गया है इसको अगर कामयाब हो गया तो इसके बाद बच्चों को निकाल लिया जाएगा। अगर ये नाकाम हुआ तो फिर जमीनी तौर पर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। यानी प्लान बी के तौर पर केबल वाला ऑप्शन को जेर गौर रखा गया है कि अगर ये ऑपरेशन फेल होता है खुदा ना खास्ता तो फिर केबल वाले ऑप्शन पे जाया जा सकता है। जी बिल्कुल, जो पहले भी हम बात कर रहे थे, अगर ये जो प्लान है इसमें अगर कामयाब हो जाते हैं तो अच्छी बात है कि बच्चों को बाहिफाजत जल्द अज जल्द निकाल लिया जाएगा। ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अगर ये खुदा न खास्ता नाकाम होगा तो प्लान बी ये रखा गया है कि वो जमीनी तरीके से जितने भी एक्सपर्ट हैं वो भी वहाँ बुलाए गए हैं, क्योंकि पहले जो मुकामी इंतजामिया थी वो ये इजाज़त नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका कहना था ये पाक आर्मी लीड कर रही है तो ये पाक आर्मी ही ऑपरेशन को मुकम्मल करेगी। लेकिन 3 अटैम्प्ट के फेल होने के बाद अभी ये SSG जो ये टीम आई है, ये इसके बाद अगर ये भी नाकाम होती है तो उन्होंने ये फाइनल डिसीजन ये लिया है कि पाक आर्मी और लोकल जो एक्सपर्ट है उनकी मुशावरत से वो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और उस पर भी हंगामी बुनियादों पर जो है ना वो काम शुरू हो चुका है। ठीक, यानी हंगामी बुनियादों पर काम शुरू हो चुका है। शाहिद चौधरी, इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट या सूरत हाल क्या देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त GOC SSG का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त क़यादत का वहाँ पर पहुँच चुकी है और वो निगरानी कर रही है। आप क्या समझ रहे हैं कि वहाँ पर दोबारा रेकी हो रही है, जायजा लिया जा रहा है? नहीं, अभी नीचे हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सा फेंक के कोशिश की जा रही है कि कमांडो नीचे दूसरे रास्ते से लग के आए और बच्चों को वहां से गाइड करे, रास्ता दे और एक एक बच्चे को वहां से रेस्क्यू करके साथ वो कमांडो जो है ना हेलीकॉप्टर तक लेकर जाया जाए और बच्चों को बाहिफाजत निकाला जाए। अब ये सूरत हाल है। अगर ये एक्सपर्ट टीम है और इस तरह बच्चों को रेस्क्यू किया जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर जमीनी रास्ता वही अपनाया जाएगा जो पहले लोकल अपनाते थे। ज्यादातर कोशिश तो यही है और गांव लोगों को जो नीचे पाक आर्मी के लोग हैं उनका भी यही लोग कहना दिलासा दे रहे हैं कि इंशाल्लाह ये ऑपरेशन कामयाब होगा। ये बहुत एक्सपर्ट टीम है, लोग इस तरह काफी रेस्क्यू में निकालते रहे हैं। अब देखें कि चंद ही
घंटों बाद हमें वाज़ेह हो जाएगा। अगर बच्चे एक आध बच्चा ऊपर लेके जाते हैं तो ये ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा, तो बाकी भी बच्चों को निकालने में आसानी हो जाएगी। चेयरलिफ्ट से जितनी ज़्यादा वजन कम होगा फिर ऑपरेशन करने में ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी। कि वो चेयरलिफ्ट में अगर बच्चों का वजन कम होता जाएगा तो चेयरलिफ्ट में नज़दीक अंदर भी कोई कमांडोज जाके जो बेहोश बच्चे हैं उनको खुद रेस्क्यू करके भी निकाल सकता है। लेकिन फर्स्ट ये है कि वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकाले जाएँ जो कोच में है, और चेयरलिफ्ट में वजन कम किया जाए ताकि उसका बैलेंस जो है वो बरकरार रहे। बिल्कुल, पूरी कौम दुआ गो है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाए। फरजाना, मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और यहाँ पर अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है, क्लियर कर दिया गया है रात भी हो जाए बच्चों को सिक्योर किया जाएगा। क्या समझती हैं आप, किस तरीके से इन तमाम तर इंतज़ामात को मुकम्मल किया जाएगा? क्योंकि ग्राउंड से कोई बज़ाहिर पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती कि ग्राउंड से कोई रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जा सके। अच्छा, आप ये हमें वाकई ये बात बहुत अजीब सी लगती थी कि हम कह रहे थे कि